राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आ गए हैं। आज की कहानी एक सेठ और भोले बाबा की कहानी है, जो कि एक सच्ची कहानी है। तो आइए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी ना थी। सेठ भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी सेठ हमेशा बुझा बुझा सा रहता था। वह हमेशा यही सोचता कि मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन इसे बरतने वाला कोई है ही नहीं। कोई संतान उसके पास नहीं थी। वह रोज सुबह उठता, मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और फिर आकर अपने कार्य में जाता था। ये उसका रोज का नियम था। एक दिन मंदिर में भोले बाबा और माता पार्वती आए हुए थे। सेठ रोज की तरह पूजा पाठ कर रहा था। जैसे ही सेठ वहां से जाने वाला था तो माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे नाथ, ये सेठ आपका कितना बड़ा भक्त है। ये आपकी पूजा पाठ कभी नहीं भूलता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मंदिर आना नहीं छोड़ता। आप इसकी जो समस्या है उसे पूरी क्यों नहीं करते। भोले बाबा माता पार्वती से बोले, देवी, जो इसके भाग्य में है ही नहीं वो मैं इसे कैसे दे दूं भला। यह संतान चाहता है, लेकिन इसकी जो किस्मत है वह इतनी खराब है कि इसे संतान नहीं हो सकती। और अगर मैं इसे संतान का आशीर्वाद दे भी दूं तो 12 साल से ज़्यादा इसकी संतान जीवित नहीं रहेगी। माता पार्वती बोली, मैं कुछ नहीं जानती। आप इसे संतान का सुख तो जरूर दोगे। मैंने बोल दिया तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, देवी, हट मत करो। 12 साल की उम्र लेकर बच्चा क्या करेगा। और सेठ को जितना दुख अब हो रहा है उससे भी ज़्यादा दुख होगा। लेकिन माता पार्वती हट कर बैठी और उन्होंने सेठ को संतान का आशीर्वाद दिलवा दिया। भोले बाबा माता पार्वती के आगे विवश हो गए और उन्होंने सेठ को आशीर्वाद दे दिया। सेठ ये सब बातें सुन रहा था। सेठ सोचने लगा कि संतान है नहीं तब भी दुखी हूँ, और संतान अब हो जाएगी तो भी मुझे ज़्यादा दिन की खुशी नसीब नहीं होगी। बेचारा ना तो खुश हुआ ना दुखी हुआ। जैसा पहले था ऐसा ही अपने घर चला गया। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। सब लोग बड़े खुश हुए कि अब तो इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। लेकिन सेठ उदास का उदास ही था, क्योंकि वह तो सब जानता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह दिन भी आ गया जिस दिन उसकी पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सब जगह पर इतनी खुशहाली थी। सब लोग गीत गा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, घर घर मिठाइयाँ बट रही थी। लेकिन सेठ की उदासी अलग ही छलक रही थी, जैसे उसे कोई खुशी ना हो। उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आप इतने चुपचाप क्यों हो। आपका बेटा हुआ है लेकिन आप खुश नहीं हैं। सेठ बोला, अरे नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तुम्हें इस वजह से लग रहा होगा। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ ना कहा। ऐसे ही समय बीतने लगा और बच्चा अब 11 साल का हो गया। उधर सेठानी बोली, देखो जी, अब मेरा बेटा 11 साल का हो गया है, मैं इसका विवाह करूंगी। सेठ तो सोचने लगा कि अगर इसका विवाह कर दिया तो ये तो 12 साल की उम्र में ही मर जाएगा। इससे अच्छा होगा कि मैं इसे गुरुकुल पढ़ने भेज दूं। हमसे दूर रहेगा, वहीं पर जो होगा हो जाएगा। उसने अपनी पत्नी को कहा, नहीं, मैं पहले अपने बेटे को गुरुकुल पढ़ने भेजूंगा, उसके बाद ही इसका विवाह करूंगा। पत्नी भी मान गई। पत्नी ने अपने भाई को बुलवा लिया और उसके साथ ही सेठ ने अपने बेटे को बहुत सारा धन लेकर वहां से विदा किया और अपने साले से कहा कि जहां पर भी जाओ यज्ञ हवन करते रहना और सभी ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना।
जहाँ जहाँ भी रुकोगे ये कार्य करना मत भूलना। अब तो मामा भांजे घर से चल दिए। वह जहाँ भी रुकते वहीं पर हवन पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराते। ऐसे ही चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए। दोनों मामा भांजे एक नगर में पहुँच गए जहाँ पर राजा की लड़की का विवाह होने वाला था। बारात भी पहुँच चुकी थी, लेकिन जो लड़के का पिता था वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो उसका लड़का था वह एक आंख से काना था और काने लड़के से राजा अपनी लड़की का विवाह नहीं करता। इसी डर से वह लड़के का जो पिता था वह बहुत दुखी था कि करूं तो क्या करूं। तभी उसकी नज़र उस सेठ के लड़के पर पड़ गई, जो कि देखने में बहुत सुंदर था। राजा के दिमाग में एक योजना आ गई। उसने सोचा, क्यों ना दरवाजे पर इस लड़के को ले जाऊं और बाद में फेरे अपने लड़के से डलवा दूंगा। ये सोचकर उसने मामा भांजे को अपने पास बुलाया और मामा से सारी बात कह सुनाई। मामा को भी लालच आ गया, क्योंकि राजा उसे कुछ धन देने वाला था। मामा ने अपने भांजे से कहा, बेटा तुझे थोड़े समय के लिए दूल्हा बनकर दरवाजे तक जाना है, उसके बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। लड़का भी मान गया और उसने दूल्हे के कपड़े पहन लिए। दूल्हा बनकर दरवाजे पर पहुंच गया। जब सबने दूल्हे को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि लड़का तो था ही इतना सुंदर। अच्छे से सब कुछ हो गया। अब फेरों की बारी आई। राजा फिर चिंतित हो गया कि सबने लड़के का चेहरा देख लिया है। अब अगर फेरों पर कोई गड़बड़ हो गई तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों ना मैं इसी लड़के से लड़की के फेरे पड़वा दूं और बाद में सब देखा जाएगा। उसने फिर उस लड़के के मामा को अपने पास बुलाया और कहा, भाई इतना काम तो हो गया, बस अब फेरे और पड़वा दे, फिर उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। मामा कहने लगा, नहीं नहीं, इतना कार्य तो मैंने करवा दिया है, लेकिन फेरे का मतलब जानते हो कि इसका विवाह उस लड़की से हो जाएगा, फिर तो ये दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। राजा कहने लगा, अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बाद में अपने बेटे से उसका विवाह करा दूंगा। तुम्हें और धन चाहिए तो मैं और धन देने के लिए तैयार हूँ। मामा को फिर से लालच आ गया। उसने अपने भांजे को राजा के साथ भेज दिया। अब फेरे पड़ने लगे। सारा कार्य अच्छे से बीत गया, लेकिन जब लड़की वहाँ से उठ रही थी, उसी समय पर लड़के ने उसके दुपट्टे पर कुछ लिख दिया। जब लड़की अपने कमरे में चली गई और मामा भांजे भी वहाँ से निकल गए, तब लड़की ने देखा कि उसके दुपट्टे पर कुछ लिखा हुआ है। उसने पढ़ा कि उस दुपट्टे पर लिखा था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है और मैं गुरुकुल पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिस लड़के के साथ तुम्हारी विदाई की जाएगी वह एक आंख से काना है और वह तुम्हारा पति भी नहीं है। लड़की ये सब जानकर बड़ी चौंक गई। अब उसने जब विदाई का समय आया तो अपने पिता से इनकार कर दिया कि मैं इस लड़के के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये तो मेरा पति है ही नहीं। सब ये बात सुनकर चौंक गए, लेकिन अब दूल्हे के चेहरे पर तो दुपट्टा पड़ा हुआ था। उन्होंने जब उसके चेहरे को देखा तो सब देखते ही रह गए कि ये तो वो लड़का है ही नहीं जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ है। उन्होंने उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल दिया और अपनी लड़की को विदा नहीं किया। अब तो राजा ने ढूंढ मचवा दी कि वह लड़का कहाँ गया जिससे मेरी बेटी का विवाह हुआ था, लेकिन जब तक मामा भांजे काफ़ी दूर निकल गए थे। अब वे दोनों गुरुकुल पहुँच गए। वहाँ पर मामा रोज यज्ञ हवन करवाता और ब्राह्मणों को भोजन कराता, उधर भांजा अपनी शिक्षा ग्रहण करता। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा 1 साल बीत गया। अब लड़का 12 वर्ष का हो गया था। एक दिन सुबह सुबह भांजा अपने मामा से बोला, मामा जी आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा,
तो क्या मैं आराम कर लूं? मामा ने सोचा कि शायद रात ठीक से नहीं सो पाया होगा। उसने भी कह दिया कि हाँ, जा थोड़ी देर आराम कर ले, यहाँ सारा कार्य मैं देख लूँगा। मामा यज्ञ हवन कराने लगा और लड़का अंदर जाकर सो गया। सोते सोते उसके प्राण पखेरु कब उड़ गए उसे भी पता न चला। जब मामा ने सारा कार्य निपटाया और ब्राह्मणों को भोजन कराने की बारी आई तो उसने सोचा कि भांजे को बुला लाता हूँ। जब भांजे को देखने गया तो भांजा तो ना बोला। मामा अपने भांजे को आवाज लगाता, लेकिन भांजा हो तो बोले। मामा ने जब अपने भांजे को खूब झकोरा तो वह तो सुन्न पड़ा हुआ था, उसमें कोई प्राण नहीं था। ये देखकर तो मामा भी घबरा गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फिर सोचने लगा, बाहर सभी ब्राह्मण भोजन का इंतजार कर रहे हैं, अगर उन्हें भूखे पेट भेज दिया तो ये भी बहुत बड़ा पाप होगा। पहले मैं उन्हें भोजन करा देता हूँ, उसके बाद यहाँ आकर देखूंगा। मामा दुखी मन से बाहर गया। उसने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। सारा कार्य निपटाकर वह अंदर आया और रोना पीटना शुरू कर दिया। उस समय शाम हो चुकी थी और माता पार्वती और भोले बाबा उसी राह से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, अरे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, बड़ी जोर से रोने की आवाज़ आ रही है। भोले बाबा कहने लगे, हाँ देवी, आवाज़ तो मुझे भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई ना कोई दुखी होता ही रहता है, चलो हम कैलाश चलते हैं। लेकिन माता पार्वती कहाँ मानने वाली थी। वे बोली, नहीं नाथ, मुझे तो देखना है कि ये कौन है जो शाम के समय रो रहा है। दोनों के दोनों उस कुटिया में पहुँच गए। जाकर देखा तो वो तो वही लड़का था जो भोले बाबा के आशीर्वाद से सेठ क्या हुआ था। माता पार्वती पहचान गई और बोली, अरे नाथ, ये तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। ये कैसे मर गया? भोले बाबा कहने लगे, देवी, आज इसकी आयु 12 वर्ष की हो गई है और इसकी आयु इतनी ही थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि रहने दो, सेठ को संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती बोली, नहीं, वो तुम्हें कितना मानता है, कितना बड़ा भक्त है वो तुम्हारा, और तुम आज उसकी इतनी सी सहायता नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं पता, आपको उसकी भक्ति का आज उसे सिला देना ही होगा और इसके बेटे को जीवित करना होगा। भोले बाबा बोले, नहीं देवी, ये गलत है। लेकिन माता पार्वती ना मानी। उन्होंने भोले बाबा से हट करनी शुरू कर दी। भोले बाबा भी माता पार्वती के आगे विवश हो गए और उन्होंने उस लड़के को जीवन दान दे दिया और वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर में लड़के ने आंखें खोली और बोला, मामा, क्या सबने भोजन कर लिया? मेरी तो आंख लग गई थी। मामा भी अपने भांजे को ऐसे बोलते देख बड़ा खुश हुआ और उसने उसे अपने गले से लगा लिया। अब दोनों ने निर्णय कर लिया कि वे अब वापस घर चले जाएंगे। मामा भांजे अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। फिर से वे उसी नगर में पहुंच गए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। संयोग की बात थी कि उस समय राजा भ्रमण के लिए निकला हुआ था। उसकी नज़र उस लड़के पर पहुंच गई और उसने उसे पहचान लिया कि ये तो वही लड़का है जिससे मेरी लड़की का विवाह हुआ था। राजा ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ लेकर महल में चला गया। वहाँ पर उसकी खूब आवभगत की गई और कुछ दिनों के बाद लड़की सहित बहुत सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया गया। मामा भांजे और वह लड़की बहुत सारा धन लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के पास आ गए तो मामा ने सोचा, पहले घर जाकर जीजा जी और बहन को बता आता हूँ, तब तक वह तैयारी कर लेंगे और दुल्हन का स्वागत करेंगे। उधर सेठ जानता था कि मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया होगा। उसने अपनी पत्नी से भी सारी सच्चाई कह सुनाई। अब दोनों पति पत्नी घर की छत पर बैठे हुए थे कि अगर
मेरा साला अकेला आया तो हम दोनों यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देंगे, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। और अगर हमारा बेटा आया तो खुशी खुशी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इस बात की उम्मीद सेठ को थी ही नहीं, क्योंकि भोले बाबा ने जो कहा था वह तो सत्य ही कहा होगा। सेठ बेचारा बड़ा परेशान था। उसी समय उसका साला दरवाजे पर आ गया। सेठ कूदने ही वाला था कि साले ने जोर से आवाज़ दी, अरे जीजा जी रुको, क्या कर रहे हो, आपका बेटा आ गया। लेकिन सेठ को इस बात पर विश्वास ना हुआ। उन्होंने सोचा कि साला हमें बचाने के लिए सब बोल रहा है। उन्होंने कहा, झूठ मत बोलो, हम जानते हैं कि हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन साला फिर से कहने लगा, नहीं जीजा जी, वह सही सलामत है और आपकी बहू को लेकर आया है। सेठ सेठानी को इस बात पर विश्वास ना हुआ। उन्होंने कहा, तुम हमारी कसम खाकर कहो कि तुम सत्य कह रहे हो। साले ने अपनी दीदी और जीजा की कसम खाई और कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपका बेटा आपकी बहू के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। उसका विवाह राजा की लड़की के साथ हुआ है। ये सुनकर सेठ और सेठानी नीचे उतर आए और उन्होंने अब दुल्हन की आने की तैयारी शुरू कर दी। जब सेठ का बेटा अपनी दुल्हन के साथ दरवाजे पर आया तो सेठ और सेठानी ने उसकी आरता की। बड़ी ही खुशी के साथ उनका स्वागत किया और सेठ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं तो भगवान भी हमारी किस्मत का लिखा पलट सकते हैं। जो सेठ की किस्मत में नहीं था वो भगवान ने उसे दे दिया। तो अगर हम और आप भगवान को सच्चे मन से प्यार से याद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो वो क्या नहीं कर सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। और बाद में एक कमेंट ज़रूर भेजिएगा जिसमें लिखना है हर हर महादेव। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची और प्यारी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।